देर पहले मेरी एक पड़ोसी से बात हो रही थी। उसने अभी कुछ 2 साल पहले उसने चांदी और गोल्ड खरीद के रखा। वो मेरे से पूछ रहा था कि हम अब चांदी को बेच दे क्या, तुम्हारी क्या राय है इसमें। तो मैंने कहा रुक जाओ भाई, जब टाइम था, जब उसके पास रियल सिल्वर था, उस टाइम जब बेचने की बारी थी, तब मैं कह रहा था कि बेच दो भाई, अब प्रीमियम पे चल रहा है। धनतेरस पे जो हम चांदी खरीदते हैं, मैंने उसमें देखा जहां चांदी वहां 1,75,000 दिखा रही थी, जो चांदी का भाव था 2 लाख क्रॉस कर चुका था। उस टाइम मैंने उनसे कहा जो आपके पास चांदी पड़ी है वो आप बेच दो। नहीं, दिवाली बाद में क्या दिमाग में आया कि उसने चांदी बेचने के लिए मेरे से पूछा क्या आप चांदी को बेच सकते हैं। मैंने कहा जब टाइम था तब तो तुमने बेचा नहीं, और अब क्या मतलब निकलेगा इस चांदी का बेचने का। इस तरीके से उसने अपना दिमाग वहीं डिस्टर्ब कर लिया, पर उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसने 2 साल पहले चांदी कम से भी कम नहीं तो 3 किलो चांदी उसने खरीद के रख रखी थी। उस चांदी को उसने बहुत ही सहज तरीके से रख रखा था और सोच रहा था कि अब निकाल दूं। मैं रियल सिल्वर की जगह उन पैसों से तू डिजिटल सिल्वर खरीद ले। उससे क्या होगा, तेरे जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे, और जब ये सस्ती होगी तब वापस रियल सिल्वर की जगह उन पैसों से तू डिजिटल सिल्वर खरीद ले। उससे क्या होगा, तेरे जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे, और जब ये सस्ती होगी डिजिटल को बेच करके रियल खरीद सकता है। पर उस टाइम उसने बात नहीं मानी और अब वो बेचना चाहता है, पर अब इस टाइम सिल्वर के भाव एकदम क्रैश कर चुका है सिल्वर। और सिल्वर इतना क्रैश किया कि जहां ETF प्रीमियम पे चल रहे थे वो अब बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखाता हूँ किस तरीके से क्रैश किया है और कैसे हमें खरीदना चाहिए। कभी भी जो हमारे ETF है वो प्रीमियम पे चल रहे हो तब कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रीमियम पे चलेगा वो क्रैश करते ही बहुत नीचे आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखिए, जैसे हमारी सिल्वर 20 है। सिल्वर 20 को अगर हम देखें, सिल्वर 20 ETF को अगर हम देखें तो कितना क्रैश किया है वो अपन यहीं से देख सकते हैं। लगभग इसने 25 या मान लो 26% इसने क्रैश किया है। सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर इसने इतना क्रैश किया है। जो हम साल भर की, जो हम 1 साल में सोचते हैं या 2 साल में सोचते हैं कि इतना % हमें मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाए, जितना तो ये 4 दिन में क्रैश कर चुकी है। वहीं अगर हम देखें, खुद सिल्वर को देखें, अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी इतना क्रैश नहीं हुआ है। सिल्वर सिर्फ 15% क्रैश किया है। वहीं आप ETF देख रहे होंगे 25 से 26% तक क्रैश कर चुका है। एक्सिस का सिल्वर देखें अगर हम, तो एक्सिस का सिल्वर भी लगभग 90 मतलब 30% तक डाउन है। 30% तक डाउन है। वहीं अगर हम इन्हें देखना चाहें कि हमें कौन सा सिल्वर किस टाइम और कितने प्रीमियम पे लेना चाहिए, तो हम यहाँ निप्पॉन इंडिया INVA, मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपके सामने निप्पॉन इंडिया
INAV लिखा हुआ आएगा और नीचे लिखा हुआ आएगा निप्पॉन इंडिया ETFs। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा और ETF पे लिखा होगा गेट स्टार्ट। इस पर अगर आप जाकर देखते हैं कि हमारे शेयर कितने प्रीमियम पे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। जो कमोडिटी ETFs है, जो हमारे गोल्ड एंड सिल्वर है, वो हमारे कितने हाई एंड लो पे चल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं। जो करंट INVA और जो प्रीमियम NAV है वो दोनों दिखाते हैं एक साथ। जो कमोडिटी में देखेंगे आप तो सिल्वर ETFs 137 रुपए। वहीं अगर हम सिल्वर 20 देखें, टाइम पे आप ETF खरीद सकते हैं। यह आपका सबसे अच्छा टाइम होगा जब आप ETF खरीद सकते हैं और उसको पैसे बना सकते हैं। जब आप पहले खरीद रहे थे तब आप प्रीमियम पे खरीद रहे थे, और प्रीमियम में जब भी आप खरीदते हैं तो हमेशा लॉस ही होता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो आप कुछ इस तरीके से चेक करके भी देख सकते हैं और देखते हैं। आपको जो भी ETF खरीदना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ज़्यादा प्रीमियम पे तो नहीं है, ज़्यादा उसमें लॉस तो नहीं हो रहा। यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी निप्पॉन इंडिया IVNF पे कि आप ज़्यादा लॉस में तो नहीं हैं, कि आपको ETF कौन से खरीदने हैं। आपको सारे ETF यहीं पे मिल जाएंगे जो उनकी करंट प्राइस कुछ 1-2% ऊपर दिख रहा है, तो आपको इससे तो अच्छा ही फायदा मिलेगा आप सभी को। आप देख सकते हैं और इसके तरीके से आप अपना ETF चुन सकते हैं।